सो वंस अगेन वेलकम बैक टू लीडर्स टॉक्स फ्रेंड्स। आज बहुत ही खुशी और गर्व का दिन है दोस्तों, क्योंकि आप सबकी दुआओं आशीर्वाद की वजह से मेरी किताब दिल से लीडरशिप टीम से टॉप तक बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस की साइट्स पे अवेलेबल है। कोई भी इन साइट्स को विजिट करके इस किताब को वहाँ से खरीद सकता है, पढ़ सकता है और अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। दोस्तों, ये किताब क्यों लिखी गई और इस किताब को पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आज दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट कवर के बारे में। ये किताब का फ्रंट कवर है जहाँ पे मेरा फोटो है और जहाँ पे दिल से लीडरशिप टीम से टॉप तक लिखा हुआ है। और जो इसका बैक कवर है, बैक कवर पे एक स्टोरी है। ये स्टोरी जब भी आप किताब पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं हर उस इंसान की स्टोरी है, हर उस इंसान की कहानी है जो गांव से जब शहर आता है वो क्या फील करता है, उसे कैसा लगता है। आइए मैं थोड़ा सा इसको पढ़ता हूँ और आपको इस किताब के कुछ टचिंग पॉइंट से मुखातिब कराता हूँ। लीडरशिप रेस नहीं, रिश्ता है। एक लड़का गांव से शहर आया, ना टू व्हीलर चलाना आता था, ना रास्ते पहचानता था। कई बार गिरा, कई बार डांट खाई, पर हर गलती से कुछ ना कुछ सीखा। वही लड़का अब अपनी टीम के बीच लीडर बन खड़ा था। वही अपनापन, वही सादगी और वही जज्बा। बस नजर का कोण बदल गया था। जब भी वह किसी नए एग्जीक्यूटिव से मिलता, वह खुद को उसमें देखता। यही कनेक्शन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह समझ गया था, लीडरशिप रेस नहीं, ये एक रिश्ता है और रिश्ता दिल से नहीं, दिल दिमाग से नहीं, दिल से निभाया जाता है। तो दोस्तों, यही कहानी पूरी किताब की है और ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी अपनी कहानी है। जब मैं 2010 में गांव से शहर की तरफ आया, कुछ अरमान लिए, कुछ सपने लिए, कुछ बड़ा करने की चाह में, जब रास्ते नहीं समझ आते थे, गलतियां होती थी, मन करता था फिर से लौट चलें, भाग जाएं घर की तरफ। लेकिन अंदर की कोई आवाज थी, कोई ऐसी आवाज थी जो बार बार बोलती थी कि नहीं, अगर निकल गए हो तो मंजिल को छू करके मंजिल पे पहुंच करके आना है। और वही आवाज कहीं ना कहीं आज ये किताब का रूप ले चुकी है दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस किताब के अंदर क्या है, ये इसका अंतर्वस्तु जिसमें सारे चैप्टर्स, अध्याय दिए हैं, ये पहला पेज है और दिस इज द सेकंड वन। 23 अध्याय इस बुक में दिए गए हैं और पहला अध्याय भूमिका है, स्मॉल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय जो है उसका नाम है लीडरशिप, घर लीडरशिप की पहली पाठशाला। तो जो एक कॉमन मिथ रहता है कि लीडरशिप कोई ऐसी चीज है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के सीखते हैं या जिसको बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस किताब में मैंने साफ साफ कहा है कि लीडरशिप जो है वो घर से स्टार्ट होती है। जो वैल्यूज हम कहीं पे भी अपनाते हैं, जो वैल्यू हम अपने वर्क प्लेस पे अपनाते हैं, किसी सोशल वर्क में अपनाते हैं, वो वैल्यूज सबसे पहले हमारे घर से स्टार्ट होती हैं। हम घर से सीखते हैं डिसिप्लिन क्या है, घर से हम सीखते हैं ईमानदारी क्या है, घर से ही हम बहुत सारी चीजें ऐसी सीखती हैं जो हमें लीडर बनाती हैं। इसके बाद
मैं आपको बीच बीच के चैप्टर्स बताऊंगा, जो चैप्टर्स बहुत ज़्यादा मेरे दिल को टच करते हैं। पूरी किताब आप पढ़ोगे दोस्तों, आपको पूरी किताब में बहुत मन लगे, बहुत मज़ा आएगा आपको, और आप सोचोगे, समझोगे कि ये किताब इतनी सरल और सीधी क्यों है, कैसे इतनी सरल और सीधी कोई इस तरह की किताब लिखी जा सकती है। अब देखिए 11वां अध्याय है, 11 नंबर, सॉरी इससे पहले मैं आपको बताता हूं अध्याय 4, लीडरशिप बनाम लॉयल्टी। तो इस अध्याय में बहुत ही प्यारी बातें लिखी गई हैं दोस्तों। मैं कुछ पढ़ के आपको बताता हूं। अगर गहराई में जाकर खोजोगे कि लोग आपको अपना नेता क्यों माने, तो आप पाओगे कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर है लॉयल्टी। चाहे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की बात हो, जब तक लॉयल्टी नहीं होगी किसी मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन है। लोगों को आप झूठे वादों और सपनों से मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन उसका लीडरशिप से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। लीडरशिप और लॉयल्टी एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आप अपने लोगों के लिए लॉयल नहीं हो, तो कुछ समय के लिए आप उनसे अपने तय किए हुए लक्ष्य हासिल तो करवा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं। इसमें दोस्तों भगवान श्री राम का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप बुक को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि लॉयल्टी कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में, और अपने लोगों के लिए, चाहे लोग ऑर्गेनाइजेशन में हो, परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, उनके लिए अगर हम लॉयल नहीं हैं तो आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप लीडर नहीं कहला सकते। इसके बाद चैप्टर नंबर ये है 11 दोस्तों, लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 11, लोग आपको क्यों छोड़ देते हैं, ये तकरीबन हर किताब में बताया जाता है, लेकिन लोग आपको कभी ना छोड़ें, यह बात शायद ही इतनी अच्छी तरह से किसी और किताब में बताई जाती है जिस तरह से इस किताब में मैं बता रहा हूँ। अगर आपने यह 3 बातें अपने जीवन और व्यवहार में इम्प्लीमेंट कर ली, तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहेंगे। कौन कौन सी है ये 3 बातें, आइए आगे देखते हैं। ये 3 बातें आप किताब को पढ़िए, जानिए, और आपको लगेगा कि नहीं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, परिवार में हैं, बिजनेस में हैं, लोग आते जाते क्यों हैं हमारे ज़िंदगी में, क्यों लोग ठहरते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं, ऐसी क्या गलतियां करते हैं हम लोग। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है, और बहुत ही सीधे और सरल भाषा में मैंने इसको समझाया है। आप जब किताब को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी सरलता से चीज़ों को समझाया गया है, शायद ही किसी किताब में ऐसा हो। दोस्तों इस किताब का 13वां अध्याय है यूनिवर्सल यूटिलिटी, सर्वजन उपयोगी। कि एक जो लीडर है वो हर किसी के लिए सर्वजन उपयोगी होता है, हर किसी के लिए अवेलेबल होता है। उसके पास पोजीशन का गुरूर नहीं होता है, वो हर वक्त अपने आप को बिजी नहीं दिखाता है, और वो लोग जो उसके साथ होते हैं उन लोगों के लिए उसका होना बहुत मैटर करता है। और जब वो उनसे कहीं दूर चला जाता है, जब कहीं उनसे किसी दूसरी जगह पे चला जाता है, तो उनको उस बात की कमी खलती है, और ये कमी खलना ही आपकी, मतलब लीडर की बहुत बड़ी सफलता है। इसमें मैंने एक छोटी सी कहानी का जिक्र किया है, एक स्टोरी का जिक्र किया है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि सर्वजन उपयोगी होना, यूनिवर्सल यूटिलिटी क्या चीज़ है। इसके बाद जो अध्याय है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, जेन जी के लिए नेतृत्व, अध्याय नंबर 17, नए युग की सोच। क्योंकि आज जेन जी जनरेशन आ चुकी है दोस्तों, जेन जी जनरेशन वर्कफोर्स में भी काम कर रही है। हमारे घर पे भी जो बच्चे हैं आप देखेंगे वो बच्चे किस तरह से, उनका माइंडसेट है, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं,
कितनी ऑथेंटिसिटी से काम करते हैं, उनको संभालना कितना मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो उनके लिए लीडरशिप का क्या मतलब है, वो किस तरह के लीडर चाहते हैं, वो कौन से लोगों को पसंद करते हैं और किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, और उनके लिए, उनको हैंडल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वो मैंने इस अध्याय में, चैप्टर में दी है। जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि घर पे किस तरह से हम, हमारे जो बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, उसको हैंडल कर सकते हैं। वर्क प्लेस पे, ऑफिस में, बिजनेस में जो आज के लोग हैं, जेनजी जनरेशन है, उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से उनसे काम लिया जा सकता है, ये सब इस अध्याय में है। और इसके बाद जो अगला अध्याय है वो है चैप्टर नंबर 21, दिल से लीडरशिप, एक रेस नहीं एक रिश्ता। दोस्तों ये अध्याय है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब हम दिमाग से चलते हैं, दिमाग लगाते हैं, एनालिसिस पे हमारी सारी चीज़ें जब आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो हमें पैरालाइज कर देता है। इसका मैं कुछ अंश आपको पढ़ के बताऊंगा। लीडरशिप का मतलब केवल फैसले लेना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे MBA डिग्री वाले लोग ही सबसे बड़े लीडर होते। लेकिन सच्चाई यह है कि हर वक्त दिमाग लगाने वाला इंसान लीडर नहीं बनता, क्योंकि लीडरशिप दिमाग से नहीं, दिल से चलती है। आज के कॉरपोरेट माहौल में ज़्यादातर मैनेजर तर्क से चलते हैं, भावनाओं से नहीं। वे हर चीज़ को एक्सेल शीट, रिपोर्ट और नंबर से मापते हैं। कौन कितना प्रोडक्टिव है, किसने कितनी सेल की, कौन कितना समय ऑफिस में रहा। लेकिन जो असली लीडर होता है वह इन नंबरों के पीछे मानवता को देखता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है और एक संघर्ष। अब देखिए, दिल और दिमाग का फर्क भी दे रखा है यहाँ पे। दिमाग तर्क देता है अगर सेल नहीं बढ़ी तो पेनल्टी दो, प्रेशर बढ़ाओ। पर दिल कहता है जरा पूछो तो क्या दिक्कत है, शायद उसके घर कोई परेशानी ना हो। दिमाग बोलता है किसी की जगह कोई भी काम कर सकता है, लेकिन दिल कहता है हर व्यक्ति अपनी जगह अनोखा है, उसकी जगह कोई नहीं भर सकता। सो दोस्तों, पूरा अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इतना सीधा और सरल कौन किसी को समझा सकता है। और लास्ट में कॉन्क्लूजन है, उपसंहार है, और एक पंक्ति मेरे को बहुत अच्छी लगी है। इसमें जो एक पंक्ति लिखी है कि दिलों पर राज करना ही असली बादशाही है, हुकूमत तो बस कुर्सियों की मेहरबानी है। सो दोस्तों, ये पूरी किताब जिसमें 23 अध्याय हैं, पूरी के पूरी किताब बहुत ही दिल से लिखी गई है। अंत में उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ऑलरेडी ये किताब मंगा ली है, और जो लोग इसको पढ़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे रिव्यू डाले हैं और बहुत सारी अप्रिशिएशन दी है। उन लोगों के लिए मेरा दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे, आप घर पे हो, घर संभाल रहे हो, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं, वहाँ पे भी आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं, वहाँ पे भी आपको लीडरशिप की ज़रूरत है। आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप एक टीम संभालते हो, वहाँ पे आपको इस किताब की बेहद ज़रूरत है। आप पढ़िए, और पढ़ करके किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये सब बातों को जब आप जानेंगे तो आप एक नए इंसान, एक नए लीडर बन करके सामने आओगे। सो दोस्तों, मिलूंगा कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और अध्यायों के साथ, दिल से लीडरशिप, टीम से टॉप तक किताब की अगली कड़ी, अगले अंश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, सी।